आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनके पेरेंट्स बॉलीवुड के नामी एक्टर्स रह चुके हैं। इनफैक्ट इनकी मॉम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इनके फादर एक्टर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। इनके पास नाम था, काम था, लक भी इनका तेज था, इसीलिए ये उन जगहों तक पहुंच गए जहां पर एक स्ट्रगलर को पहुंचने में सालों लग जाते हैं। लेकिन इनकी नशे की आदत ने इनकी लाइफ में सब कुछ बिगाड़ दिया और यही वो कारण है कि इन्हें अपने 12 साल के करियर में एक सेकेंड इनिंग शुरू करनी पड़ी है। बात करेंगे आज राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर की। प्रतीक बब्बर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब प्रतीक बब्बर को एड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ ने बाथरूम साफ करवाया, क्यों प्रतीक बब्बर राज बब्बर की जगह अमिताभ को मानते हैं अपने पिता, और कैसे एक बार ड्रग्स के ओवरडोज के कारण प्रतीक बब्बर मरते मरते बचे। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतीक बब्बर राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे हैं। राज बब्बर ने नादिरा से शादी कर ली थी। उनसे उन्हें जूही और आर्य बब्बर 2 बच्चे भी थे। लेकिन जैसे ही स्मिता को देखा, वो अपने आप को स्मिता के प्यार में पड़ने से रोक ही नहीं पाए। यही कारण था कि राज बब्बर नादिरा और अपने 2 बच्चों को छोड़कर स्मिता के साथ सेटल हो गए और उनसे शादी कर ली। इनकी शादी से इन्हें बेटा हुआ प्रतीक बब्बर। प्रतीक बब्बर 14 दिन के ही थे कि स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज के कारण। यानी कि प्रतीक बब्बर अपनी मॉम के चेहरे को पहचान पाते उससे पहले ही माँ का साया उनके ऊपर से उठ गया। जब माँ की डेथ हो गई तो उसके बाद राज बब्बर भी अपनी पुरानी फैमिली के पास शिफ्ट हो गए और प्रतीक बब्बर रह गए अपनी नानी विद्या ताई के साथ। कम ही लोग जानते हैं कि सावधान इंडिया फेम अनूप सोनी प्रतीक बब्बर के जीजू लगते हैं। जी हाँ, राज बब्बर और नादिरा की बेटी जूही के हस्बैंड है अनूप सोनी। प्रतीक बब्बर का स्कूल में नाम कुछ और था। जी हाँ, स्कूल में उनका नाम उनकी मॉम के नाम पर था, स्मित पाटिल, लेकिन आगे जाकर उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रतीक रख दिया। प्रतीक बब्बर का बचपन का ज्यादातर टाइम उनकी नानी के साथ ही बीता है। हालांकि वो ओकेजनली उनके पापा से मिलने जाते थे, लेकिन राज बब्बर से उनका इतना कोई अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने राज बब्बर को लेकर काफी कहानियां सुनी थी कि कैसे स्मिता पाटिल के एंड टाइम पर राज बब्बर ने उन्हें टाइम भी नहीं दिया, हमेशा उन्हें दुख दिया और अपने काम और अपने पॉलिटिकल करियर में इतने बिजी रहे कि वो स्मिता बीमार है ये भी भूल गए। अपनी मॉम से रिलेटेड ऐसी ही कुछ बातें प्रतीक ने जब बचपन से सुनी तो उन्हें अपने पापा के लिए कोई अटैचमेंट हुआ ही नहीं। उनके लिए उनकी दुनिया थी उनकी नानी, साथ ही उनके नाना जो खुद एक सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन भी है, यानी कि शिवराव पाटिल। प्रतीक बब्बर के ग्रैंड पेरेंट्स उनको लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे। उनकी नानी ने प्रतीक बब्बर को कभी भी अपने आप से दूर नहीं किया। लेकिन 13 साल की उम्र में जब प्रतीक बब्बर दोस्तों के बीच में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, तब उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। प्रतीक बब्बर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि पहली बार 13 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ ट्राई करने के लिए ड्रग्स लिए थे और वहां से ये लत शुरू हुई, जो इस लत ने कभी उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। लोग आए गए, रिश्ते आए गए, लेकिन प्रतीक बब्बर ड्रग्स करना सीख गए। इसका कारण प्रतीक बब्बर बताते हैं कि उनका बचपन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहा है। ना उन्हें मॉम का साया मिला और फादर के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि उन्हें नाना नानी से माता पिता वाला ही प्यार मिलता था, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक खाली जगह थी और इस खाली जगह को भरने के लिए ही वो ड्रग्स लिया करते थे। अपने ड्रग्स के कारण प्रतीक बब्बर का नेचर इतना ज्यादा इंटेंसिव हो गया था कि उनके बार बार मूड चेंज हुआ करते थे। कभी बहुत ज्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी ठंड लगना, कभी एकदम गर्मी लगना, लेट उठना और बॉडी पेन होना, इस तरह की हरकतें होने लगी। इनफैक्ट जब प्रतीक नए नए ड्रग्स लेना सीखे ही थे और वो टीनेज में थे, जहां पर एक इंसान का नेचर बहुत चेंज हो जाता है, उससे गुस्सा भी तेज आता है, उसी दौरान प्रतीक की लाइफ में एक लड़की थी और उस लड़की को प्रतीक इतना ज़्यादा चाहते थे कि एक बार सिगरेट से उन्होंने अपने हाथ पर उस लड़की का नाम लिख दिया था। 13
13 साल की उम्र में जिस वक्त प्रतीक बब्बर ने इनिशियली ड्रग्स लेना शुरू ही किया था, तब उनकी नानी ने उनके पुराने दोस्तों से दूर करने के लिए उन्हें अजमेर मेयो कॉलेज भेज दिया था। लेकिन वहां से प्रतीक बब्बर ने 1 महीने बाद उनकी नानी को कॉल करके ऐसी बात कही कि नानी उन्हें वहां पर रख ही नहीं पाई। प्रतीक बब्बर ने कहा कि मैं 1 दिन भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रहा तो मैं मर जाऊंगा। फाइनली उनके ग्रैंड पेरेंट्स को फिर से उन्हें मुंबई लाना पड़ा और फिर यहीं से प्रतीक बब्बर ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी। प्रतीक बब्बर को फिल्म स्टडीज के लिए सुभाष घई के इंस्टीट्यूट व्हिस्लिंग वुड में भी एडमिशन दिलवाया गया था। जी हाँ, बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इन बड़े कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं। ऐसे में प्रतीक बब्बर के लिए ये काम बहुत ईजी था, लेकिन यहाँ पर भी वो 1 दिन भी नहीं टिक पाए। कहा जाता है कि व्हिस्लिंग वुड उन्होंने सिर्फ 1 दिन अटेंड किया और इसके बाद उन्होंने इस कॉलेज को जाना ही बंद कर दिया। प्रतीक बब्बर इंडस्ट्री में आना चाहते थे, एक्टर तो बनना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने तब किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी। इसके साथ ही वो सालसा और अलग अलग तरह की डांस क्लासेस भी जाया करते थे। जिस वक्त प्रतीक बब्बर बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान उन्हें उनके फादर की तरफ से ऑफर आया था। राज बब्बर ने कहा था प्रतीक बब्बर को कि वो खुद उनके लिए एक फिल्म प्रोड्यूस कर देंगे और उनके लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर देंगे। लेकिन प्रतीक बब्बर को उनके पिता से हेल्प नहीं चाहिए थी। यही कारण था कि वो गए प्रहलाद कक्कड़ के पास। प्रहलाद कक्कड़ जो कि स्मिता पाटिल के बहुत क्लोज थे। इनफैक्ट अगर बात करें प्रहलाद कक्कड़ की कंपनी की, तो वो नाम भी स्मिता पाटिल ने ही सजेस्ट किया था। जी हाँ, जेनेसिस, ये नाम स्मिता पाटिल ने ही एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ को सजेस्ट किया था। प्रतीक बब्बर के लिए अब तक लाइफ बहुत इजी थी। प्रहलाद कक्कड़, जिन्हें एड वर्ल्ड का किंग माना जाता है, उनको असिस्ट करने के लिए लोगों की लाइन लगती है। ऐसे में प्रतीक बब्बर को यहाँ तक का रास्ता इजीली मिल गया उनकी मॉम के कारण। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने 1 ही दिन काम किया और उसके बाद रोते हुए अपने घर गए थे। जब घर जाकर प्रतीक बब्बर से उनकी नानी ने रोने का रीजन पूछा, तो उन्होंने बताया कि वहां पर प्रहलाद कक्कड़ के ऑफिस में उनसे बाथरूम साफ करवाया गया और तब उन्हें उनकी नानी ने समझाया कि इसी तरह से काम होता है इस इंडस्ट्री में। जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है और जब आप टीम का हिस्सा होते हैं तो आपको बाथरूम भी क्लीन करना पड़ता है, सेटिंग भी करनी पड़ती है और कॉस्ट्यूम्स, डिजाइनिंग, हर एक चीज देखनी पड़ती है। उनकी नानी ने ही समझाया कि ये सब उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। धीरे धीरे वो प्रहलाद कक्कड़ की टीम में शामिल हो गए और वहां पर दूसरे असिस्टेंट्स के साथ घुल मिल गए। एक बार उन्होंने प्रहलाद कक्कड़ को अपने एक्टिंग एम्बिशन के बारे में बताया और तब प्रहलाद कक्कड़ किटकैट का एड बना रहे थे, तो उन्होंने प्रतीक बब्बर को पहली बार किटकैट के एड में चांस दिया और उसके साथ ही पेप्सी के एड में भी वो नजर आए। इसी दौरान प्रहलाद कक्कड़ के ऑफिस में अब्बास टायर वाला की वाइफ आई। अब्बास टायर वाला जो उस टाइम एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिससे आमिर खान के भांजे इमरान खान को लॉन्च किया जाना था। तब अब्बास टायर वाला की वाइफ के कहने पर प्रतीक बब्बर ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए। ये फिल्म थी जाने तू या जाने ना, जिसमें जेनेलिया डिसूजा और उनके साथ में इमरान खान थे। साथ ही प्रतीक बब्बर का इस फिल्म में रोल था जेनेलिया के भाई का। इस फिल्म में उनके ज्यादा सीन्स नहीं थे, मात्र 5 सीन्स थे, लेकिन इन 5 सीन्स में भी प्रतीक बब्बर ने अपनी एक्टिंग से लोगों को घायल कर दिया। वो नोटिस हुए इतने छोटे टाइम स्पेन में भी, ये बहुत बड़ी बात थी। इंडस्ट्री में स्टार किड्स तो काफी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रोमांटिक स्टोरीज के साथ नाचने गाने में लगाकर ग्लैमर दिखाकर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर बात करें प्रतीक बब्बर की, तो इस फिल्म में उनका कैरेक्टर ऐसा था जो ज्यादा बात नहीं करता था। बिना बात किए भी इस फिल्म से प्रतीक बब्बर ने बहुत कुछ एक्सप्रेस किया था। यही कारण था कि आगे से आगे उनके लिए फिल्मों के रोल्स तैयार थे। इस फिल्म से आमिर खान प्रतीक बब्बर से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने प्रतीक बब्बर को किरण राव की फिल्म धोबी घाट में भी कास्ट किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने प्रतीक बब्बर की तारीफ की। इसके बाद प्रकाश झा के साथ आरक्षण एंड देन संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन के फिल्म माय फ्रेंड पिंटो, एक के बाद एक प्रतीक बब्बर को फिल्में मिल रही थी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इसी दौरान प्रतीक बब्बर हमें नजर आए फिल्म दम मारो दम में। इस फिल्म में वो अभिषेक बच्चन के साथ नजर आ रहे थे। प्रतीक बब्बर जल्दी जल्दी फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बड़े डायरेक्टर
एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे और बड़ी फिल्मों में काम कर रहे थे। इसी दौरान जब प्रतीक बब्बर सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने अपने नाम के आगे से बब्बर हटा दिया। उन्होंने कहा, आगे से मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ प्रतीक नाम से ही जाना जाए। इसके पीछे रीजन ये था कि वो अपने सरनेम की धौंस बताकर इंडस्ट्री में काम नहीं लेना चाहते थे और अपनी खुद की अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन प्रतीक ने अपने नाम से बब्बर हटाया, इस बात से उनकी दूसरी फैमिली यानी कि आर्य बब्बर को बहुत ज्यादा बुरा लगा। आर्य बब्बर ने उस दौरान इंटरव्यू देकर बताया कि प्रतीक पब्लिसिटी बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं। इनफैक्ट दम मारो दम के दौरान प्रतीक ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पूरी राज बब्बर की फैमिली को बहुत हर्ट किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं अभिषेक को अपना बड़ा भाई मानता हूं। वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अमिताभ बच्चन और राज बब्बर में शुरू से ही राइवलरी रही है। इन दोनों की कुछ खास नहीं पटी है और दोनों के फैमिली के बीच के डिफरेंसेस इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। ऐसे में प्रतीक का अभिषेक को अपने आप का भाई बताना ये ताना था उनकी फैमिली की तरफ ही कि वो आर्य बब्बर को ना अपना भाई मानते हैं और ना ही राज बब्बर को अपना पिता मानते हैं, बल्कि वो तो अभिषेक बच्चन को ही अपना बड़ा भाई मानते हैं और उस हिसाब से अमिताभ उनके पिता रूप हुए। लेकिन दुनिया क्या कहती है, इससे प्रतीक बब्बर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे और इससे उनकी ग्रैंडमदर भी बहुत खुश थी। इसी दौरान प्रतीक बब्बर एक फिल्म में नजर आए। ये फिल्म थी एक दीवाना थी और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई एमी जैक्सन। इस फिल्म को शूट करने के दौरान ही प्रतीक और एमी एक दूसरे को लाइक करने लगे और इन दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। प्रतीक और एमी की खबरें सब तरफ आ रही थी। प्रतीक एमी की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे थे और वो अपनी लाइफ में खुश थे। प्रतीक की लाइफ में जो एक वॉइड और खालीपन था, वो खालीपन एमी ने आकर दूर कर दिया था और अपने काम को तो प्रतीक एंजॉय कर ही रहे थे। लेकिन एमी जैक्सन को डेट करते हुए कुछ ही टाइम हुआ कि उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और इस ब्रेकअप ने प्रतीक को बुरी तरह तोड़ दिया। प्रतीक एमी को बहुत चाहते थे और एमी भी प्रतीक को बहुत चाहती थी। अपने लव को एमी ने एक्सप्रेस किया था प्रतीक के नाम का टैटू बनवाकर। जी हाँ, एमी ने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया था, मेरा प्यार मेरा प्रतीक। लेकिन ब्रेकअप के बाद एमी के हाथ से ये टैटू भी गायब हो गया। प्रतीक ने तब बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिए और फिल्मों के सेट पर भी वो टाइमली नहीं पहुंचते थे। प्रतीक के ड्रग्स की आदत, उनके लाइफ की हालत इंडस्ट्री में सबको पता थी, इसीलिए उनको अब कोई भी फिल्में ऑफर नहीं हो रही थी और जो फिल्में उन्हें ऑफर भी हुई थी उनमें उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि ड्रग्स लेने के कारण प्रतीक अपनी फिल्म के शूट पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। उन्हें बॉडी में पेन रहता था, वो एक अलग ही जोन में रहते थे, 2-2 दिन तक बिना किसी इंफॉर्मेशन सेट पर नहीं आते थे। इस अनप्रोफेशनलिटी के कारण उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गई और यही वो टाइम था जब प्रतीक बब्बर की लाइफ से उनकी मां स्वरूप नानी, जी हाँ विद्याताई, उनकी भी डेथ हो गई। प्रतीक बब्बर इस टाइम बहुत अंदर तक टूट गए थे और उन्होंने खुद को कॉन्फिडेंट रखने के लिए और ज़्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स पर डिपेंडेंट थी। ड्रग्स के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। वो ड्रग्स के आदी हो गए थे। लोग चले गए थे, गर्लफ्रेंड चली गई थी, फिल्मी करियर चला गया, नानी चली गई, लेकिन प्रतीक से ये ड्रग्स की आदत नहीं छूट रही थी। यही कारण था कि उन्होंने खुद को एक रिहैब में डाला और वहाँ पर जाकर उन्होंने ड्रग्स छोड़ने का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रिहैब में टाइम बिताने के बाद प्रतीक ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। वो प्रतीक बब्बर जो पास्ट में अपना स्कूल छोड़कर आ गए थे। विस्लिंग वुड्स उन्होंने एक दिन के लिए ही ज्वाइन किया था और प्रहलाद कक्कड़ के इंस्टीट्यूट पर पहले ही दिन रो गए थे। वो खुद आज आगे चलकर एक्टिंग ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने 2016 में जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो से मेथड एक्टिंग ली और उसके बाद ही उन्होंने इंडस्ट्री में कम बैक किया। लेकिन इंडस्ट्री में कम बैक करने से पहले उन्होंने अपने सारे कन्फेशंस किए। उन्होंने बताया कि उनका बचपन डिस्टर्ब रहा, इसीलिए उन्होंने ड्रग्स लिया और उनके कंसल्टेंट ने भी बताया अपने जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए ही प्रतीक बब्बर ड्रग्स लिया करते थे। लेकिन अब उन्होंने अपने जिंदगी की कमान फिर से अपने हाथों में ले ली थी। अभी कुछ सालों पहले यानी कि 2008 में ही जो इस प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी, वो अब फिर से कम बैक कर रहे थे, अपनी सेकेंड इनिंग्स कर रहे थे। 2018 में प्रतीक हमें बेहतरीन फिल्म
मुल्क का हिस्सा बने नजर आए। इसके साथ ही वो हमें बागी 2 में भी नजर आए। साथ ही मित्रों, ये सभी वो फिल्में थी एक के बाद एक जहां प्रतीक बब्बर फिल्में कर रहे थे और फिर से वही फ्लेवर्स के रोल, यानी कि हट के किरदार ऐसे ही फिल्मों में जगह भरने के लिए काम नहीं कर रहे थे। प्रतीक बब्बर की ये सेकंड इनिंग्स में अपीयरेंस भी काफी अलग थी। उन्होंने बॉडी बना ली, उनके बाइसेप्स वगैरह दिख रहे थे और फिजिकली वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत चेंज दिख रहे थे। और साथ ही इस बार प्रतीक बब्बर ने अपने करियर की शुरुआत मेंटली भी स्ट्रॉन्ग की और अपनी जिंदगी की खाली जगह उन्होंने भरी एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की से। जी हाँ, सानिया सागर, जो कि एक पॉलिटिशियन की बेटी है, उनके साथ प्रतीक बब्बर ने ये 2019 में शादी कर ली। ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर था। इसके बाद मुंबई में इन्होंने एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जहां पर राज बब्बर के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली भी आई थी, क्योंकि प्रतीक की नानी के बाद वो एक बार फिर से अपने फादर से अटैच हो गए थे और तब उन्होंने अपने फादर की फैमिली में आना जाना शुरू कर दिया था। सानिया खुद एक डायरेक्टर हैं और हाल ही में उन्होंने प्रतीक का एक म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट किया था जिसमें म्यूजिक और वर्डिंग्स थे शाहरुल के। प्रतीक की लाइफ में सब कुछ ठीक ही जा रहा था कि 2020 के स्टार्टिंग में उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक चौंका देने वाली खबर आई। जी हाँ, एक साल पहले ही जिस प्रतीक बब्बर ने शादी की थी, अब सुनने में आ रहा था कि वो अपनी वाइफ सानिया से दूर रहने लगे हैं। ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। इनफैक्ट प्रतीक और सानिया ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बंद कर दिया है और अपने हनीमून के पिक्चर्स को भी डिलीट कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद प्रतीक बब्बर की पर्सनल लाइफ में अब एक बार फिर से ट्रबल आ गया है। बट बात करें अगर प्रोफेशनल लाइफ की, तो जिस तरह से उनकी फर्स्ट इनिंग अच्छी थी उसी तरह से सेकेंड इनिंग भी उनकी काफ़ी दमदार है। वो एक के बाद एक अच्छी फिल्में कर रहे हैं। अब आगे चलकर वो हमें नजर आएंगे ब्रह्मास्त्र में। इसके अलावा अनुभव सिन्हा की थप्पड़ के बाद एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इस फिल्म में वो क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर्स के साथ काम करते नजर आएंगे, जैसे कि पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक, दिव्या दत्ता, सौरभ शुक्ला, मनोज पावा और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स। फिल्मों में ही नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रतीक बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। वो हमें स्काई फायर वेब सीरीज में नजर आए। उसके अलावा 4 मोर शॉट्स, जो कि काफी सक्सेसफुल सीरीज है, उसका हिस्सा भी बने नजर आए। प्रतीक बब्बर उन लकी एक्टर्स में से हैं जिनके पास नाम था, जिस कारण उन्हें काम भी मिला और काम उनका पसंद भी किया गया। इसके लिए आगे से आगे उनके लिए रास्ते खुले, लेकिन कुछ उनकी आदतों के कारण उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल झेलना पड़ा। बट उन आदतों से उभर के उन्होंने फिर से कम बैक किया, बाउंस बैक किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। प्रतीक बब्बर की चॉइसेस ऑफ फिल्म देखकर उनसे वाकई में प्यार हो जाता है कि बंदा हर एक फिल्म में अलग तरह के किरदार करता है और बहुत ही अच्छा एक्टर है। और साथ ही ये जगह उन्होंने अपने दम पर बनाई है, राज बब्बर के दम पर नहीं। एक बार के लिए राज बब्बर और स्मिता पाटिल का नाम यूज करके प्रतीक बब्बर को बॉलीवुड में फर्स्ट एंट्री मिलने में भले ही आसानी हुई हो, लेकिन इस बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए आपको आगे से आगे परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ती है, तभी जाकर आपको अच्छे काम और अच्छे रोल्स मिलते हैं। और शायद प्रतीक बब्बर का कैमरा पर ये अच्छा अभिनय ही है जिस कारण उन्हें आगे से आगे फिल्में मिली है और इंडस्ट्री ने उन्हें हर बार एक्सेप्ट किया है। प्रतीक बब्बर की कौन सी फिल्म में उनका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा दमदार लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।